दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है नल और टंकी वाली क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस क्वेश्चन को। ये देखिए आपका ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपका हर शिफ्ट में जो बच्चे जीडी के दिए थे एग्जाम, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था। और यहाँ से जो होते हैं कि अभी हमारा जो पहला वाला वीडियो होगा माने कि भी नॉर्मलाइज चलेंगे, क्योंकि जो बच्चे एकदम बेस सीखना चाहते हैं, अगर मैं डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लूँगा तो कहेंगे सर आपकी समझ में नहीं आती है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि मैं आपको समझाने के लिए अभी मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और एडवांस सीजीएल मैथ तक पहुँचाऊँगा, मेरा वादा है दोस्तों। बस यही है कि हमारे यूट्यूब चैनल से बस जुड़े रहिए और जितने आपके दोस्त हैं ग्रुप में बस शेयर करते रहिए, क्योंकि वही आपका शेयर और कमेंट और जो आपकी सब्सक्राइब है वही हमको क्या करता है, जागृत करता है पढ़ाने के लिए दोस्तों, एक्साइटेड करता है। तो पहली पॉइंट यहाँ देखिए, आपका जो टॉपिक है देखिए कहाँ का आया है, एसएससी जीडी सीएसएस और सीजीएल आर्मी अर्थात सभी जितने वनडे एग्जाम कंपटीशन के हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है। जितने बच्चे आईआरटी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देते हैं वहाँ के उनके सर जो तो बहुत लॉन्ग मेथड्स बताते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ेंगे तो आप गर्दन उड़ाओगे सिर्फ सेकेंडों में। मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं ले जाएगा दोस्तों, मेरा चैलेंज है। आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहली पॉइंट ये समझना है कि आपकी मैथ है, ये सवाल कहाँ के लिए है, तो सबसे बेस्ट किताब लिए हैं, जो कि किताब से आपको कोई टीचर्स नहीं पढ़ाते, बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, वो है किताब की आर.एस. अग्रवाल। आपको मालूम है सबसे महंगी किताब है और सबसे बेस्ट माना गया है इस किताब को, उन्हीं का मैं एक एक करके सवाल लगवा रहा हूँ। अगर आप आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस लगा दे रहे हैं तो आपको 100% श्योर कर रहे हैं कि आप जिंदगी में किसी कंपटीशन से पीछे नहीं हो गए, ये आलोक टंडन सर का वादा है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली पॉइंट ये होता है कि नल और टंकी में होता क्या है। इनमें आपको मालूम है टंकी से तो पानी कहीं नहीं जाता है। ये जो हमारी नल है, नल को कभी कभी सवाल में पाइप कह देता है, क्योंकि हमारी नल पाइप के माध्यम से जाती है। तो सवाल में कभी पाइप कहता है कभी नल कहता है, तो दोनों पॉइंट एक ही है। लेकिन टंकी का एक और नाम होता है हौज। जैसे यहाँ अभी हौज लिखा है तो बच्चे परेशान होते, सर हौज का मतलब टंकी होता है, ये पॉइंट को समझते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आपका जो नल होगा या नल होगा या पाइप होगा, टंकी को भरेगा तो खाली भी करेगा। तो यही सब क्वेश्चंस है। थोड़ा आपको मैं बता दूं, जैसे अगर मान ले कहते हैं ए वाला नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी वाला मान लेते हैं इसी को 15 घंटे में भरता है, तो अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा। तो अगर दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो ऐसे इनका लघुत्तम लीजिएगा। लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 15 चौका 60 36 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 दूना 30, तो पूरा कितना हो रहा है 30। दोनों मिलकर कर रहे हैं, ये 3 किया है ये 2 किया है, इसका मतलब कितना हुआ 5। तो काट देंगे कितना आ जाएगा 6 घंटा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। तो अगर मान लेते और ऐसे पॉइंटेड अगर 3 नल आ गए हैं, मान लेते हैं ए हो गया 10 घंटे में किया, बी मान लेते 15 किया, सी मान लेते 60 घंटे में किया, या 30 घंटे मान लेते कर लिया। अब बताइए तीनों नल ए और बी और सी कितने घंटे में करेगा। इस कंडीशन में क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो 10 तिहाई 30, 15 दूना 30 और यहाँ 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो रहा है 60, 3 3 हो गया 6, काटेंगे कितना आ जाएगा 5 घंटे में भरेगा। 6 पंचे 30 होता है। ऐसे मान लेते हैं ए वाला टंकी को भरा मान लेते हैं 15 घंटे में, बी को मान लेता है 30 घंटे में भरा, मान लेते हैं सी वाला निकालता है तो 60 घंटे लगता है। तो बताइए कह रहा है एक टंकी को ए वाला नल 15 घंटे में भरता है, बी कितना करता है 30 घंटे में भरता है, और सी एक कितने 60 घंटे में खाली कर देता है। तो तीनों नल माने 2 भरने वाला एक निकालने वाला एक साथ अगर छोड़ दिया जाए, उसमें खोल दिया जाए, तो बताइए कितने घंटे में भरे। अगर मैं कहूँ एक मान लेते 5 घंटे में हमारा एक बर्तन है जिसको हम हैंडपम्प से भर रहे हैं, और डब्बे मान लेते हैं हैंडपम्प से भर रहे हैं, तो हमारे 10 घंटे में भर रहा है। मान लेते हैं आपका जो बॉटल है या डब्बे है थोड़ा सा आपका छिद्र है, तो भरेंगे निकलता भी जाएगा, तो निकलता भी रहेगा और भरते भी रहेंगे तो ज़्यादा टाइमिंग लगेगा। कितना टाइमिंग लगेगा आपके सारे क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। उसी में से ये एक है, समझिए। अब मालूम है कि इनका लघुत्तम कितना लेंगे, लघुत्तम हो जाएगी आपकी कितना 60, तो 15 चौका 60, 30 दूनी 60, 60 इक्का 60, तो पूरा कितना हुआ 60। 60 में ये दोनों क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं।
ये दोनों भर रहे हैं तो कितना हो गया 6, ये निकाल रहा है तो -1 कर दो तो कितना हो जाएगी 5, और काटेंगे तो कितना आ जाएगी 12 घंटे में इसका मतलब भर जाएगा। क्लियर हुआ? माने ए अकेला 15 घंटे में भर रहा था, बी अकेला 30 घंटे में भर रहा था, सी अकेला 60 घंटे खाली कर रहा था। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ, उस टंकी में तीनों नल को क्या किया गया, एक साथ छोड़ा गया। ये निकालने वाला है तो माइनस कर दीजिए, ये डालने वाले हैं तो प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत? अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन पर। ये हमको आपको थोड़ा सा बेस समझाना था, क्योंकि बिना बेस का आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। कोई दिक्कत? आइए चलते हैं, उस बेस को थोड़ा सा उतार लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन पहले वहाँ उतारिएगा नहीं, पहले आप क्वेश्चन को देखिए। वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ कहा 2 नल है, किसी हाउस को क्रमशः, माने ए वाला ये हो गया, ये बी वाला हो गया, कि में इतने 10, ए वाला 10 घंटे में भर रहा है और बी कितने 15 घंटे में भर रहा है। भर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ भरे तो कितने घंटे में काम। अच्छा ये देखिए, जो वर्क और टाइम वाली है, कार्य और समय वाली सवाल, इसी बेस पर है, नल टंकी पर ही बेस पर है। मैं उसको पढ़ा चुका हूँ, अगर जितने बच्चे हैं एक बार देख ले, यूट्यूब पर सर्च करके, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हमने कहा ए अकेला काम कितने घंटे में, 10 में कर रहा था, बी अकेला कितना कर रहा है 15 घंटे में। तो कह रहा है कि दोनों करेंगे कितने घंटे में, ए प्लस बी, तो दोनों का का लीजिए लघुत्तम, कितना आ जाएगा 23, तो 10 तिहाई 30, ये 3 करेगा, ये कितना करेगा तो पूरा काम कितना है हमारा, पूरा कितना है आपका 23, 3 और 2 5, काटेंगे कितना आ जाएगा 6 घंटा। ऑप्शन देखिए कौन है, ऑप्शन 1 करेक्ट। अमन आपका यही आंसर आया था, चलिए ठीक है। इसका मतलब पहले वाले वीडियो में आप पढ़े थे और क्लास में बैठे हुए थे, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए, इसमें सेम है कंडीशन, ए अकेला कितने घंटे में भर रहा है 2, बी अकेला कितने घंटे में भर रहा है 3। कह रहा है दोनों नल को एक साथ खाली टंकी में छोड़ दिया जाए या खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम यही क्वेश्चन है, आप लेंगे लघुत्तम कितना 6, तो यहाँ हो जाएगी कितना 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, हुआ कितना 6 बटे कितना 5। अब बच्चे आप परेशान हो जाएंगे, ऐसा तो दिया नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे 1 सहित 5, माने 1 सहित, यही तो लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 घंटा है ना, तो इसको मान लेते हैं 1 घंटे लिख देंगे और प्लस में 1 बटे 5। 1 घंटे में कई मिनट, 60 मिनट, काटेंगे कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब 1 घंटे और 12 मिनट, 1 घंटे 12 मिनट। आपका ऑप्शन कौन सा है, 1 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं लास्ट, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है किसी टंकी है मान लेते हैं, उसमें पूरा भरना कितना चाहिए 5, लेकिन भरा कितना है 3। तो कह रहा है इतना भरने में टाइम कितना लेता है 10 मिनट। कंसेप्ट समझिए, तब शेष कितना बचा होगा। अगर मैं कहूँ 5 में से 3 भरा है तो शेष कितना हो जाएगा 2 बटे, यही तो बचा होगा। इसी का कह रहा है तो इसी का कह रहा है कि शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा देखें, तो शेष भरा है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ 1 भाग, ये तो लिखा है भाग ना, तो 1 भाग के लिए अगर मैं थोड़ा निकालूं तो कितना हो जाएगा 10 बटे 3 बटे 5 हो जाएगा, या तो इसे बोल सकते हैं 10 गुणते 5 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना शेष कितना बचा आपका 2 बटे 5। तो 2 बटे 5 जब भाग का निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, 10 गुणते 5 बटे 3 और गुणते कितना लिखेंगे 2 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया, तो कितना हुआ आपका ये 20 हो गया, 20 बटे कितना 3 हो गया। तो भाग देंगे कितना आ जाए 6 18, यानी 6 सहित 2 बटे 3 लिख सकते हैं। 6 18 और 2 20। देखिए ऐसा क्वेश्चन सीखना है, क्योंकि आपका विकल्प जब नहीं मैच करेगा तो 20 बटे 3 तो नहीं दिया है, इसलिए बनाने के लिए ये इसके मिनट में सवाल दिया है, इसका यह मिनट में है। तो आपको मालूम है ये तो 6 मिनट तो है ये है, लेकिन अब बताइए 1 मिनट में कई सेकेंड 60, तो काट देंगे कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माने 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 मिनट और 40 सेकेंड। तो 60 मिनट और 40 सेकेंड, ऑप्शन नंबर कौन है बी। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नोट कर लिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया था वहाँ तक के, और यहाँ 4, 5, 6 होने वाला है। तो देखिए सब डिफरेंट प्रकार के, हमने कहा ना आपको एकदम बेस से लेकर चल एडवांस तक पहुँचाएंगे। बस यही है कि मेरे साथ लगे रहो, मेहनती रहे। मैं मेहनती टीचर हूँ, आप लोग को मेहनती बनना पड़ेगा। बिना मेहनत किए आपकी नौकरी लगने वाली नहीं है, तो 100% श्योर है। आइए आगे देखते हैं। पहली पॉइंट ये समझिए कि जो हमारी जो टंकी है, दो मान लें कि 2 नल है, ए और बी, नल का नाम है, अलग अलग है। माने ए वाला 10 मिनट भर रहा है, बी वाला कितने में भर रहा है, 20 मिनट में। कह रहा है भर देते हैं, लेकिन टंकी के तल में सिराव का मतलब होता है छिद्र, सिराव का मतलब छिद्र होने के कारण भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली हो जाती है। भरने वाला अलग अलग, खाली करने वाला अलग अलग। सिराव का मतलब होता है आपका छिद्र होता है ना, माने कि तभी छिद्र तभी तो निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, हमने कहा ए वाला कितना भर रहा है 10 मिनट में, बी अकेला कितना भर देगा 20 मिनट में, सी अकेला छिद्र होने का कितने में खाली कर रहा है 40 मिनट में। लेकिन इसको माइनस में कर देना इसलिए क्योंकि ये निकाल रहा है, आपको समझ में आएगा ना। इनका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, लघुत्तम इसका आ जाएगी 40, तो हो जाएगी 4, यहाँ 20 दूनी 40, यहाँ 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना कार्य है आपका 40, और ये दोनों भर रहे हैं और ये निकाल रहा है। 4 2 6 निकालने वाला -1, तो 40/5 कट्टा मारिए, कितना है 8 घंटे। 8 घंटे ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है, बी करेक्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। 2 नल एक हौज को क्रमशः अलग अलग 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है, तथा एक निकासी तल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ भर रहे, एकदम सेम सवाल यही है। अर्थात कर रहा है ए वाला भरने में 3 घंटा, माने 3 ले रहा है घंटे, बी कितना ले रहा है 4 घंटे, सी निकालने में कर रहा है कितने में निकाल दे रहा है 2 घंटे में निकाल दे रहा है ना। कह रहा है कि नया इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो माइनस से कर दीजिए। लघुत्तम इसका लीजिए, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 12, 4 तिहाई मतलब 3 चौ 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। इसका मतलब 12 में ये दोनों भरे 4 3 7, ये घटा रहा -6, 12/1, इसका मतलब 12 घंटा। ऑप्शन देखिए 12 घंटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मज़ा आ रहा है सब, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा हूँ कि सवाल अगर आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो हमको मालूम होगा कि कितने बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। बिना कमेंट किए मालूम नहीं चलेगा कितने बच्चे हमारे देख रहे हैं। अगर कमेंट एक बार करेंगे तो विश्वास हो जाएगा, हाँ हमारे इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये एकदम बापू क्वेश्चन है और गर्दन उड़ाने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। लिखा है एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है। माने ए वाला जो टंकी है 8 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, परंतु टंकी में छिद्र होने के कारण 2 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब एक व्यक्ति और भर रहा है, माने 1 घंटे में ये भर रहा है, माने ए वाला जो कार है 8 घंटे में भर ले रहा है। छिद्र होने का मतलब एक लोग निकाल रहा है, यानी मान लेते हैं ए वाला भर रहा है, छिद्र मान लेते हैं बी होगा निकाल रहा है। तो कितना टाइम ले रहा है, कर रहा है कि 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो 8 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया, यही तो हुआ। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो आपको मालूम होगा कितना होगा, 40 होगा। 8 पंचे 40 और 10 चौ 40 होता है। पूरा काम कितना हो रहा है 40, और ए अकेला कर रहा है और बी निकाल रहा है। इसका मतलब 5 में से अगर आप देखेंगे घटाएंगे तो हमें एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा ना। अगर देखा जाए, देखो कर रहा है कितना भरेगा ना, इसका मतलब 5 ए कर रहा है और 4 कौन कर रहा है, बी कर रहा है, माने इसके स्थान पर है। तो टोटल कितना आ जाएगी 1, और इसी में से 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 40 घंटे। और 40 घंटे आपका ऑप्शन कौन सा है, डी है। इसके हिसाब लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। ये देखिए लास्ट वाला सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, लास्ट वाला ये सीजीएल में आया हुआ है, बाकी ये इन्हीं का बेस है। देखिए कोई क्वेश्चन कहा नहीं जा सकता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाएगा, माने आपको जो सिलेबस में है उनको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उसमें कहने वाली दो बात नहीं है।
तो इनमें ये देखिए कि एक पाइप एक खाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। इसका मतलब ए वाला जो है 3 घंटे में भर सकता है। 2 निकासी नली कौन कौन से है, मान लेते हैं बी निकासी नली है और सी निकासी नली है, क्रमशः कितने कितने में भर रहा है, 6 घंटे और 10 घंटे। ये दोनों निकाल रहे हैं तो माइनस वाला हो जाएगा, यानी भरने वाला 1 है, निकासी नली 2 है। कह रहा तीनों को एक साथ अगर हम जोड़ दें या टंकी में खोल दें तो कितने घंटे में भरेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमेशा हमने एक चीज़ बताया कि हर बार लघुत्तम ही लेना होगा। लघुत्तम यहाँ कितना हो जाएगा जो सबसे कट जाए, देखिए ऐसा कौन सा जो सबसे कट जाए, 30 है, 30 6 यहाँ 3 दम 30, 6 पंच 30 और 10 तिहाई 30। कहने का मतलब पूरा कितना है आपका 30, भरने वाला सिंगल है 10, निकालने वाला 5 3 8। इसका मतलब 30 बटे कितना 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 15 घंटा। 15 घंटा ऑप्शन कौन है, डी करेक्ट है। मजा आया क्वेश्चन को। इनमें देखिए एक पाइप किसी पानी के टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी, ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 गुनी तेजी से भरती है। लिखा यदि दोनों मिलकर टंकी जो खाली करता है, टंकी खाली को इतने मिनट में भरें, 30 मिनट में दो मतलब 36 में दोनों भरता है। कह रहा है उस कंडीशन में धीमी गति से जो चलती है मतलब भर रही है वो कितने समय में भर सकती है। जब तक आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझेंगे हल नहीं आएगा। कह रहा है कि 2 टंकी है, पहले समझ, मान ले 2 नल है, मान ले ये ए है ये बी है, मान लेते हैं ये एक काम कर रहा है तो 3 गुना काम कर रहा है, माने 1 घंटे में भर रहा है, कितने घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में। तो कह रहा है दोनों कितने घंटे में भर रहा है, दोनों का मतलब प्लस करेंगे 4 हो गया, तो पूरा काम 4 घंटे में कर रहा है, तो हो कितना रहा है 36। इसका मतलब 36 में गुणा करेंगे मतलब 4 से करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 4 16 का इच्छा से लग कहाँ, अच्छा बोल यहाँ की 6 हो जाएगी, 6 6 24 और हो जाएगी कितना 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 होगा ना, ठीक है। 146 देख लो, 6 6 24 का 4 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ठीक है ना, 4 3 12 2 4। अब ध्यान देना ये तो टोटल हुआ। अगर आपसे कहता कि जो तेजी वाली गति से है उसका निकालिए, तेजी वाली गति से यहाँ भाग देंगे तो भाग 3 4 12 आ जाएगी कितना 36 आ जाएगी, माने कि जो भी आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है धीमी गति वाला, तो टोटल हमारा कितना है 144, धीमी गति वाला 1 है, तो ये तो 144 मिनट तो दिया नहीं है कहीं, लेकिन 144 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 120 मिनट और कितना 24 मिनट लिख सकते हैं। 120 मिनट को 2 घंटे और इसको बोलेंगे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पॉइंट को समझ में आ रहा है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है ए और बी क्रमशः 20 और 24 में भर रहा है, यानी ए जो अकेला है वो कितना मिनट भर रहा है 20, बी अकेला कितना भर रहा है 24। लेकिन ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं, तथा एक तीसरी नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करती है। अब बताइए सी वाला खाली कर रहा है तो माइनस होगा, तो खाली करती है और कह रहा है कि जो पूरा हमारा जो टंकी भरने में कुल समय लग रहा है कितना लग रहा है 15, यानी कि तीसरी बात क्या कहा, ए भरेगा बी भरेगा लेकिन सी क्या करेगा निकालेगा, तो कितना पूरा भरने में लग रहा है टाइम कर रहा है 15 कर रहा है। अब बताइए इसका लघुत्तम क्या होगा, किसी को मालूम है तो कमेंट में जल्दी से करिए। 15 24 20 का लघुत्तम ऐसी संख्या जो सबसे कट जाए, 120 से कटेगा, 24 पंचे 120, 24 पंचे एक बार देख लो, 24 में गुणा करो 5 से आएगा 5 24, 5 10 2 12, इसका मतलब कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ देखिए 20 छक्का 120, 24 5 बार गया है और 15 छक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 होगा। अब ध्यान देना यहाँ क्या हो रहा है, तो पहली पॉइंट देखिए हमारा ए कितना हो गया 6, बी कितना हो गया आपका 5 और सी कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ देखिए 6 5 11 और यहाँ 11 में से कौन जाएगा 8 घटेगा, तो 11 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो टोटल कितना हुआ है आपका 120
और ये क्या कर रहा है 3, आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो काटेंगे कितना आ जाएगा 40, लेकिन यह क्या आ जाएगा मिनट। इसका मतलब जो है सी वाला 40 मिनट है, लेकिन आपका मिनट में नहीं गैलन में पूछा है। लेकिन आपको दिया है कि 1 मिनट में कितना भर रहा है 3 गैलन, लिखा है कि नहीं, प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 3 गैलन। तो बताइए 40 मिनट में कितना गैलन जाएगा, 4 तिहाई 12 120। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आया। 120 कहाँ आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नोट करिए।